हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या फिर हेमिस राष्ट्रीय पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तंजानिया। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिको। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं? 10, 11, 12 या फिर 13। इसका सही आंसर होगा सी, 12। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन। इसका सही आंसर होगा बी, नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? दिशा, शुक्र, बृहस्पति या फिर पृथ्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग या फिर पृथ्वी का वाय पापड़ी। इसका सही आंसर डी होगा, पृथ्वी का वाय पापड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर सातवीं। इसका सही आंसर होगा सी, पांचवी। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 66, 90, 179 या फिर 360। इसका सही आंसर होगा सी, 179। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या फिर शनि। इसका सही आंसर होगा डी, शनि। अगला प्रश्न है, तारा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने, अमाउंट सेन ने, तस्मान ने या फिर जैन केवट ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट पियरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? आधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या फिर समताप मंडल। इसका सही आंसर होगा सी, वर्णमंडल। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, एनेक्जिमेंडर, इरेटोस्थनीज या फिर हिकैतियस। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिकैतियस। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? डॉटर, जेम्स हटन, डेविस या फिर वॉल्टर पेन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जेम्स हटन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014 या फिर सितंबर 2016। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सितंबर 2014। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 9 मई 2015, 9 मई 2016, 10 मई 2015 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 9 मई 1915। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर, हाथी, चीता या फिर कंगारू। इसका सही आंसर होगा ए, शेर। अगला है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, पिगू या फिर किंग। इसका सही आंसर होगा ए, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, सार्वजनिक सुधार, समावेशी विकास या फिर अपवर्जी विकास।
इसका सही आंसर होगा ए, गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न देखते हैं। लिबर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? लाला रायपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर? इसमें आपका सही आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2015, 2016, 2017 या फिर 2018? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2017। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, अमिताभ घोष या फिर कसिंग? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। भारत में गठित पहले सहकारी समिति कौन सी थी? साख समितियां, विपणन समितियां, कृषि समितियां या फिर गृह समितियां? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, साख समितियां। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? आयकर, विक्रय कर, बैंकिंग स्थान या फिर बीमा उद्योग? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग संस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन वोट किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? 1995, 1997, 1990 या फिर 1993? इसका सही आंसर होगा ए, 1995। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? व्यापार शेष, द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार परिणाम या फिर बहुपक्षीय व्यापार? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्विपक्षीय व्यापार। अगला है, इंडिया ग्रांट एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई थी? 1992, 1996, 1999 या फिर 1998? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1996। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? जापान, चीन, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? इसका सही आंसर होगा सी, अमेरिका। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? 2007 से 12, 2008 से 13, 2012 से 17 या फिर 2002 से 7? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2012 से 2017। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? भारत, चीन, भूटान या फिर यूएसएसआर? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यूएसएसआर। अगला प्रश्न है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1947, 1950, 1951 या फिर 1952? इसका सही आंसर होगा बी, 1950। अगला है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 100, 111, 101, 211 या फिर 311? इसका सही आंसर होगा बी, 111। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कपास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।